तेलंगाना असेंबली ने पोती श्री रामुलु तेलुगु यूनिवर्सिटी के नाम की तब्दीली के बिल को मंजूरी दे दी। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि ये तब्दीली तेलंगाना के खुददारी से जड़ी हुई है और तेलंगाना के लिए खिदमात अंजाम देने वालों को याद रखना जरूरी है। हुकूमत ने फैसला किया है कि यूनिवर्सिटी का नया नाम सुरोराम प्रताप रेड्डी होगा, जिन्होंने तेलंगाना की सकाफती तरक्की में अहम किरदार अदा किया। इसी तरह तेलंगाना वेटरनरी यूनिवर्सिटी का नाम पीवी नरसिम्हा राव के नाम पर रखा गया। तेलंगाना असेंबली में बीसी रिजर्वेशन बिल पेश करते हुए वजीर पूनम प्रभाकर ने इसे तारीखी करार दिया। उन्होंने कहा कि मुल्क में पहली बार बीसी तबकात की मर्दमशुमारी करके ये बिल लाया गया है, जिस पर तमाम जमातों को मुत्तहिद होकर हिमायत देनी चाहिए। उन्होंने अपोजिशन को सियासी मुफाद के लिए रुकावट न डालने का मशवरा दिया। वजीर ने कहा कि तमिल नाडु की तर्ज पर जिदोजहद करते हुए रिजर्वेशन के हुकूक हासिल करने की जरूरत है। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद के चिरलपल्ली रेलवे टर्मिनल को पोती श्री रामुलु का नाम दिया जाएगा और इस हवाले से किशन रेड्डी आबंदी संजय को खत लिखेंगे। उन्होंने तेलुगु यूनिवर्सिटी के नाम की तब्दीली पर सियासत करने को नामुनासिब करार दिया। रेवंत रेड्डी ने बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा कि तेलंगाना के लिए काम करने वालों के नाम तालीमी इदारों को देना एक फितरी अमल है। उन्होंने गुजरात में सरदार पटेल स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी रखने का हवाला देते हुए कहा कि वो ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाएं। मेगा हीरो रामचरण और साबिक क्रिकेट कप्तान MS धोनी के दरमियान गहरी दोस्ती है, जिसके 22 खबरें गर्दिश कर रही थीं कि धोनी फिल्म RC16 में अदाकारी करेंगे। अहम फिल्म मेकर्स ने वाज़ेह किया कि धोनी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है। इससे कबल धोनी और चरण ने एक इश्तिहार की शूटिंग में साथ काम किया था, जिसकी तस्वीर वायरल होने के बाद अफवाहें जोर पकड़ गईं। RC16 की हिदायतकारी बाची बाबू कर रहे हैं, जबकि मौसीकी AR रहमान कंपोज कर रहे हैं। मशहूर बीलजीन अदाकारा इमैली डे 43 साल की उम्र में नायाब कैंसर के बाइस इंतकाल कर गईं। वो इतवार 16 मार्च को पेरिस के मुजाफाती अस्पताल में अपने शौहर माइकल फिराची और बेटी मलिया सुवीरेस के साथ थी। इमैली ने अक्टूबर 2023 में ऐलान किया था कि वो एड्रीनल गुदूद के कैंसर से लड़ रही है। उन्होंने रोजेटा फिल्म में शानदार अदाकारी के बाइस केनिज में बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड जीता और कई फ्रांसीसी फिल्मों में यादगार किरदार अदा किया। उत्तर प्रदेश के जलालपुर में पेश आया दिल दहला देने वाला वाकया सोशल मीडिया पर शदीद बहस का मौजू बन गया। रंजना यादव को शादी के बाद इजाफी जहेज के लिए ससुराल में हरासा किया गया, यहां तक कि शौहर और सास ससुर ने इसे जबरदस्ती घर से बाहर निकाल दिया। वाकये की वीडियो वायरल होने के बाद अवाम गुस्से में है और मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि शिकायत दर्ज कर ली गई है और जल्द कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना असेंबली में MLC मिलनुआ का BRS लीडरों के साथ मुलाकात करना एक दिलचस्प पेशरफ्त बन गई। कांग्रेस से मुअत्तल होने के बाद मिलनुआ ने असेंबली में KTR और हरीश राव से मुलाकात की, जिस पर सियासी बहस छिड़ गई। बताया जा रहा है कि BC बिल पर हिकमत अमली तय करने और हुकूमत को हिमायत देने पर गुफ्तगू हुई। हालिया दिनों में मिलनुआ ने हुकूमत पर सख्त तनकीद की थी, लेकिन अब BRS रहनुमाओं से उनकी मुलाकात सवालात को जन्म दे रही। भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शामी को अल इंडिया मुस्लिम जमात के सदर मौलाना शाब अल दीन रिजवी ने उनकी बेटी की होली खेलने पर तनकीद का निशाना बनाया। मध्य प्रदेश के वजीर खेल विश्वास सारंग ने शामी की हिमायत करते हुए कहा कि उन्हें या उनकी बेटी को किसी से खौफजदा होने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि भारत में नफरत की सियासत कामयाब नहीं होगी और हुकूमत शामी की मुकम्मल हिफाजत यकीनी बनाएगी। वजीर ने मजीद कहा कि होली हिंदुस्तानी सकाफत का हिस्सा है और हर शख्स को अपनी आज़ादी का हक हासिल। महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली जैसे स्टार बल्लेबाजों के सामने दुनिया के बड़े बाउलर्स भी दबाव में आ जाते हैं, लेकिन हर खिलाड़ी को कुछ मखसूस बाउलर्स के खिलाफ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। धोनी ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण की बॉलिंग खेलने में दुश्वारी होती है। वहीं विराट कोहली ने जसप्रीत बुमराह को सबसे चैलेंजिंग बाउलर करार दिया और कहा कि उन्हें इसका सामना करना मुश्किल लगता है। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने वाज़ेह किया कि रियासत में वॉलंटियर्स की खिदमात जारी नहीं रहेंगी, जिससे हजारों वॉलंटियर्स को झटका लगा।
وزیر ڈولا بال ویر انجنیئر سوامی نے کہا کہ سابق حکومت نے صرف اگست 2023 تک والنٹیرس کی منظوری دی تھی اور ان کی مدت میں توسیع کا کوئی حکم جاری نہیں کیا گیا۔ وائی ایس آر سی پی رہنماؤں نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ انتخابات سے قبل والنٹیرس کو تنخواہ بڑھانے کا وعدہ کیا گیا تھا، لیکن اب انہیں بے روزگار کر دیا گیا ہے۔ ایم ایل سی رمیش یادو نے کہا کہ حکومت نے والنٹیرس کی خدمات سے فائدہ اٹھایا مگر اب انہیں بے دخل کر رہی۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ پوتی سری رامبلو یونیورسٹی کے نام کی تبدیلی تلنگانہ کے وقار سے جڑی ہوئی ہے۔ اسمبلی میں انہوں نے وضاحت کی کہ تلنگانہ کے لیے خدمات انجام دینے والوں کو یاد رکھنا ضروری ہے، اسی لیے نام تبدیل کیا جا رہا ہے۔ حکومت نے تلگو یونیورسٹی کا نام سورورام پرتاپ ریڈی رکھنے کا فیصلہ کیا، جبکہ آندھرا پردیش میں یہ نام برقرار رہے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ تلنگانہ میں دیگر تعلیمی اداروں کے نام بھی تلنگانہ کے مجاہدین کے نام پر رکھے جا رہے۔ عثمانیہ یونیورسٹی میں کشیدگی بڑھ گئی، جہاں اے بی وی پی طلبہ نے احتجاجی بینڈ کا اعلان کیا تھا۔ طلبہ تنظیموں نے یونیورسٹی انتظامیہ سے احتجاج اور مظاہروں پر عائد پابندی کو واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ پولیس نے اے بی وی پی کے قومی رہنما جیون اور حیدرآباد سٹی سیکریٹری پرتھوی تیجا کو قبل از وقت گرفتار کر لیا۔ طلبہ نے وی سی کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے بڑی ریلی نکالی اور پابندی کے احکام واپس لینے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ ڈونالڈ ٹرمپ کے صدر بننے کے بعد امریکہ میں تارکین وطن پر سختی بڑھ گئی ہے اور اب گرین کارڈ ہولڈرز کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق امریکی امیگریشن حکام خاص طور پر بھارتی گرین کارڈ ہولڈرز پر سخت نظر رکھ رہے ہیں۔ انہیں ایئرپورٹ پر گرین کارڈ جمع کرانے حراست میں رہنے کا دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ تاہم بھارتی سفارتی حکام نے کہا ہے کہ گرین کارڈ ہولڈرز کو ایئرپورٹ پر سرنڈر کرنے کی کوئی قانونی ضرورت نہیں اور انہیں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔